सरफेस वेब जो आप इंटरनेट नॉर्मली सर्फ करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल पर आपको मिल जाती हैं, जो गूगल पर इंडेक्स्ड हो जाती हैं। अब बारी आती है डीप वेब और डार्क वेब की। ये जो हिस्सा है इंटरनेट का, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं होती हैं और ये आप तभी सर्फ कर सकते हैं जब आपके पास ये एड्रेस हो। तो डीप वेब में किसी एम्प्लॉयज का डेटाबेस हो सकता है, किसी कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, और डार्क वेब उसको कहते हैं जहां पर इलीगल चीजें होती हैं। वहां पर आप हिटमैन्स हायर कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल हैं आप, वैसे मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि आप ये सब चीजें करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, सेक्सुअल, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, माफिया, हिटमैन, शूटिंग वगैरह वगैरह, और इंसानी शरीर के पार्ट बेचना, ये सब ह्यूमन ऑर्गन्स बेचना, ये सब चीजें वहां होती हैं और वो सब इलीगल है। और उस वेबसाइट को आप तभी सर्फ कर सकते हैं जब आपको कोई एड्रेस दे। अब मैं आपसे कहूं कि उससे भी डीप एक वेब है जिसको तभी सर्व किया जा सकता है जब वो वेबसाइट आपके पास हो, प्लस उस वेबसाइट में एक्सेस करने की की आपके पास हो। तो डार्क वेब में क्या होता है कि आपको सिर्फ एड्रेस चाहिए, आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैरियानाज वेब इतना डीप होता है कि वहां पर जाने के लिए बहुत परेशानी, प्लस उस वेब में एंटर करने के लिए बहुत ही परेशानी। अब थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। मैरियाना नाम इसका कैसे पड़ा? मैरियानाज ट्रेंच ये समुद्र का ऐसा हिस्सा है जो पूरी दुनिया में सबसे गहरा माना जाता है। इसी के नाम से मिलकर ये बना है मैरियानाज वेब। ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट की जो टॉप सीक्रेट्स हैं, मतलब दुनिया में अगर जो सबसे ज्यादा रहस्यमय और खुफिया चीजें हो सकती हैं, वो आपको मैरियानाज वेब पर मिल सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एटलांटिस, जो कि एक काल्पनिक द्वीप है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी मैरियानाज वेब में आपको मिल जाएगी। और यह भी मानना है लोगों का कि इल्यूमिनाटी के कम्युनिकेट करने का, या इल्यूमिनाटी के लोगों का जो बेस है पूरा, वो मैरियानाज वेब पर है। और यह इंटरनेट की आप कह सकते हैं सबसे खुफिया जगह है। मतलब इससे खुफिया जगह इंटरनेट पर और कोई नहीं हो सकती। तो सरकार इसके पीछे क्यों कुछ नहीं करती, क्यों इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता? देखिए, सरकार इसीलिए नहीं करती क्योंकि कई देशों की, मैं किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई देशों के ऐसे सीक्रेट हैं जो मैरियानाज वेब पर हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो क्यों एक्सप्लोर करना चाहेंगी? अपने ही सीक्रेट्स कोई नहीं खोलता। वहां पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और उसके डेटाबेस भी स्टोर होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक रेडिफ पर हाल ही की बात है, कुछ दिनों की बात है, एक वेब डेवलपर था जो कि फ्रीलांस काम करता था। मतलब आप उसको पैसे दो, वो आपकी वेबसाइट वगैरह बना देगा। ऐसे ही उस इंसान को एक अननोन व्यक्ति ने, जिसका नाम 450W था, रेडिट पर आप कह सकते हैं, सॉरी रेडिट पर, रेडिट फॉरम्स जो होते हैं आप जानते हैं, जिसे आमतौर पर इंटरनेट का होम पेज भी कहा जाता है, वो फॉरम्स है। तो वहां पर किसी ने उस वेब डेवलपर को हायर किया, और जिसने हायर किया उसका नाम था 450W। वो नहीं जानता था कि व्यक्ति कौन है, फिर भी उसने उसको बहुत ज्यादा प्राइस ऑफर किया, बहुत ही नॉर्मल से टास्क करने के लिए। उसने कहा कि मैं आपसे नॉर्मल वेबसाइट बनवाऊंगा, उसके लिए मैं आपको हफ्ते के $50,000 दूंगा। $1 की कीमत अभी 66 रुपए चल रही है, इंडियन रुपीज के हिसाब से 66 रुपए $1। $50,000 एक हफ्ते के काम के नॉर्मल वेबसाइट वगैरह बनाना। तो जो वेब डेवलपर था, उसको लगा कि कोई स्कैम वगैरह है, इतने पैसे कौन देता है, लेकिन फिर भी उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, उसने उस काम के लिए हाँ कर दिया। तो उस वेब डेवलपर से किसी पर्सनल प्राइवेट किसी अलग से सर्वर पर काम कराया गया और नॉर्मल सी वेबसाइट्स डिजाइन करवाई गई। ध्यान दें, वेबसाइट्स डिजाइन करवाई गई, कुछ उसमें कंटेंट नहीं डलवाया। तो ऐसे ही काम चलता रहा। 9 हफ्ते तक उस वेब डेवलपर ने काम किया था, और उसके बाद उसके मन में ये जागरूकता हुई कि मैं चेक करूं कि आखिर मैं ये कौन से सर्वर पर काम कर रहा हूं और ये क्या हो रहा है। तो कुछ क्लिप्स सामने आई हैं जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा कि उसने जब उस सर्वर से कुछ फाइल्स ली, क्योंकि उसके पास कुछ लिमिटेड एरिया का एक्सेस था उस सर्वर पर, क्योंकि वो वेबसाइट बना रहा था। तो उसने कुछ फाइल्स उस सर्वर से डाउनलोड की, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर आप कुछ ऐसी डरावनी चीजें देखकर या ऐसे कुछ अटपटी चीजें देखकर परेशान हो जाते हैं या आपको डर लगता है, तो मैं आपको अभी रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको। तो मैं वीडियोस प्ले करने वाला हूं जिसमें काफी अजीब चीजें आपको मिलेंगी। आपको एक वीडियो भी मिलेगी जो बाइनरी कोड्स बताती है। मैं खुद आपको उन बाइनरी कोड्स को डिकोड करके बताऊंगा और उसका मैसेज भी बताऊंगा कि उस बाइनरी कोड का क्या मतलब है। तो आपके सामने ये रही वो कुछ वीडियो क्लिप्स।
जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर दुनिया भर की अजीबो-गरीब चीजें हो रही हैं और एक साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण प्रोग्रामर के लिए और साधारण व्हाइट हैट हैकर के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन चीजों में पढ़ें या इन चीजों में अंदर एंटर करें, जाएं, सर्फ करें, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की कोई चीज भी नहीं है। तो सरकार इसके खिलाफ क्यों नहीं करती? मैंने आपको बता दिया कि सरकार के भी कई राज यहाँ पर हैं, लेकिन अब मैरियानाज वेब को पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है। इवन बड़े से बड़ा हैकर भी 2 बार सोचेगा मैरियानाज वेब में घुसने पर। वो पहली बात तो एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट का ऐसा कोना है जहां पर अभी घुसना बिना परमिशन के, बिना की के लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसा माना जाता है कि अगर मैं मैरियानाज वेब को अच्छी तरह डोमिनेट करना है या घुसना है, वहां पर पेनिट्रेट करना है, उसको हैक करना है, तो हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होता है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स आप सुपर कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड अभी हमारे जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं उनसे कई हजार गुना ज्यादा होगी। ऐसा माना जाता है कि अगर अच्छे खासे क्वांटम कंप्यूटर्स बन गए तो सिर्फ 4 क्वांटम कंप्यूटर्स पूरे अमेरिका की कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा कर सकते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंप्यूटर्स कितने पावरफुल होंगे जो 4 कंप्यूटर मिलके ही पूरे अमेरिका की कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा कर सकें। इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंप्यूटर्स कितने पावरफुल होंगे। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं सिर्फ इसी के टॉपिक के बारे में बात करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि मैरियानाज वेब क्या होता है। मैंने आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी, जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी कुछ मैरियानाज वेब के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि दूसरे हमारे मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स को भी जानने का मौका मिले। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।